भैया क्या आपको पता है कि स्मार्टफोन के बॉटम के साइड ये छोटा सा प्यारा सा होल क्यों होता है, या फिर क्या आप जानते हैं कि टायर्स पे छोटे छोटे कांटे क्यों लगे होते हैं। और हम आज जानेंगे कि आखिर सिम कार्ड का एक कोना कटा क्यों होता है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी के। नंबर 1, दोस्तों आपके इस छोटे से दिमाग में भी कभी तो ख्याल जरूर आया होगा कि क्या हम सेल से अपने फ़ोन को चार्ज कर सकते हैं या फिर नहीं। तो इसका आंसर है यस। लेकिन भैया रुको, इसमें कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई होते हैं। आज के टाइम मोबाइल में भर भर के फीचर्स दिए जाते हैं और उसी की वजह से बिग बैटरी भी दी जाती है। तो अगर आपके फ़ोन को जितनी वोट एनर्जी चाहिए उससे कम मिले तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा चार्ज होने में। लेकिन अगर ज़रूरत से ज़्यादा पावर मिलेगी तो बैटरी डैमेज या फिर ब्लास्ट भी हो सकती है। नंबर 2, आज इंडिया समेत दुनिया भर में कई सारी टेलीकॉम कंपनियां हैं जो सिम कार्ड बनाती हैं और सभी सिम कार्ड साइड से कटे होते हैं। ऐसा केवल इंडिया में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में होता है। अब बात करते हैं कि आखिर इसको काटा क्यों जाता है। दरअसल जब सिम कार्ड चौकोर हुआ करते थे तब लोगों को ये समझने में परेशानी होती थी कि सिम का सीधा कौन सा है और उल्टा कौन सा है। ऐसे में लोग कई बार सिम को उल्टा डाल देते थे, जिसकी वजह से इसे बाद में निकालने में दिक्कत होती थी और कई बार सिम भी खराब हो जाता था। और इसीलिए टेलीकॉम कंपनियों को सिम के डिज़ाइन में बदलाव करने की ज़रूरत महसूस हुई और इसके बाद कंपनियों ने सिम कार्ड को एक कोने से काट दिया। नंबर 3, आपने भी स्मार्टफोन के बॉटम साइड में एक छोटा सा हॉल तो देखा ही होगा। दोस्तों दरअसल ये एक नॉइस कैंसलेशन माइक्रोफोन होता है जो कॉलिंग के दौरान बेहद ज़्यादा काम आता है। अगर आप कॉल पर बात करने के दौरान आपके पीछे शोर शराबा हो रहा है तो ये नॉइस कैंसलेशन माइक्रोफोन इस बात को ठीक करता है कि शोर पर बात करते टाइम पीछे की आवाज़ दूसरे इंसान तक कब पहुँचे, और इसीलिए इसको दिया जाता है। नॉइस कैंसलेशन माइक्रोफोन पीछे से आ रहे शोर को पूरी तरह से रोक देता है। अगर नॉइस कैंसलेशन माइक्रोफोन स्मार्टफोन में ना दिया जाए तो आप शोर शराबे या फिर भीड़ भाड़ वाले इलाके में बात ही नहीं कर पाएंगे। अगर आप ऐसी जगहों पर कॉल करते हैं तो कॉल पर दूसरी तरफ मौजूद शख्स को आपकी आवाज़ सुनाई नहीं देगी, और इसीलिए ये बहुत ही काम की चीज़ है जो हमारे स्मार्टफोन में दी जाती है। नंबर 4, आपने भी गाड़ियों के टायर्स में ये छोटे छोटे कांटे तो देखे ही होंगे, लेकिन आप भी सोचे होंगे कि आखिर इससे क्या ही फायदा होगा। लेकिन दोस्तों ये बहुत ही काम की चीज़ है। टायर्स के ऊपर लगे हुए इन रबर के कांटों को वेंट स्पूल्स कहते हैं। गाड़ियों के सड़क पर चलने के दौरान टायरों की क्षमता को बेहतरीन करने के लिए बनाया जाता है। हालांकि इनका काम तभी तक होता है जब तक टायर्स को बनाया जा रहा हो। एक बार जब टायर बनकर तैयार हो जाता है तो ये फिर किसी काम के नहीं होते हैं। बाद में इनके होने या फिर ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ सकता, आप इन्हें हटा भी सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि जब टायर्स को बनाया जाता है तो टायर्स पर दबाव आता है और इस दबाव के इफेक्ट को कम करने के लिए टायर का मजबूत होना बेहद ज़रूरी है। फैक्ट्रियों में टायर को बनाने के लिए रबर को पिघलाकर टायर की शेप दी जाती है। इस प्रोसेस के दौरान टायर और मोल्ड के बीच कई हवाई बुलबुले रह जाएं और इसी को ठीक करने के लिए वेंट स्प्यूज बनाए जाते हैं ताकि टायर अच्छे से बन सके, और इसी प्रोसेस की वजह से इसमें कांटे निकल आते हैं। नंबर 5, और दोस्तों चलिए जानते हैं एक ऐसे शहर के बारे में जो कि पूरा शहर ज़मीन के नीचे बसा हुआ है। ऑस्ट्रेलिया देश में एक ऐसा अनोखा शहर है जो कि पूरी तरह से ज़मीन के नीचे बना हुआ है। ऑस्ट्रेलिया का कूबर पेडी एक ऐसा शहर है जहां पर दुकान, बाजार, होटल, चर्च सब कुछ अंडरग्राउंड बसा हुआ है। अंडरग्राउंड शहर कूबर पेडी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा से 1000 मील की दूरी पर है। इस शहर के बनने के पीछे एक अनोखे जेमस्टोन से जुड़ी हुई कहानी है। ये अनोखा शहर 1917 में बनना और बसना शुरू हुआ। इस जगह की चट्टानों में एक महंगा पत्थर पाया जाता है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद कुछ सैनिकों ने यहाँ पर इस रत्न को पाने के लिए जमीन के नीचे खुदाई करना शुरू कर दिया। गर्मियों में यहाँ का टेम्परेचर 120 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुँच जाता है, और इसी गर्मी से बचने के लिए कुछ लोगों ने इसके नीचे बने गुफाओं में रहना शुरू कर दिया, और इसके बाद धीरे धीरे सभी ने यहाँ पर अपना घर बना लिया और आबादी हो गई, और अब इस जगह पर सभी लोग जमीन के नीचे ही रहना पसंद करते हैं। दोस्तों आपको वीडियो कैसे लगी कमेंट में बताना जरूर, और वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।